Good morning, students. Welcome in the next lecture of medicine chemistry. So, today we are going to study about various drugs. They are used as a direct acting sympathomimetics. ठीक है, तो हमने लास्ट लेक्चर में सबकी डायरेक्ट एक्टिंग, इनडायरेक्ट एक्टिंग, मिक्स्ड एक्टिंग, उन सबके हमने क्लासिफिकेशन करी थी. आज हम करेंगे उनके स्ट्रक्चर्स. ठीक है, तो जितनी भी आपके सिलेबस में स्ट्रक्चर्स हैं हम वही करेंगे. क्लासिफिकेशन में बहुत सारे थे, बट जो आपके सिलेबस में मेंशन है हम वही स्ट्रक्चर्स जो हैं क्लास में करेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट वन इज़ नॉरएपिनेफ्रिन. ठीक है, तो नॉरएपिनेफ्रिन एंड एपिनेफ्रिन ये सब किसके अंडर आ रहे थे हमारे? कैटाकोलामीन. और कैटाकोलामीन का जब हमने स्ट्रक्चर स्टडी करा था तो वो क्या था? कैटाकोल प्लस एमीन ग्रुप. ठीक है, तो कैटाकोल का स्ट्रक्चर क्या था? बेंजीन के साथ इथाइल और प्लस उसमें अमीन ग्रुप. ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर है हमारे पास. यहाँ पे आ गया ये सेंटर बेंजीन, उसके साथ एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे. तो क्या हो गया? ये इथाइल ग्रुप प्लस NH2 अमीन ग्रुप अटैच हो गया इसके साथ. तो ये आ गई इसकी बेसिक रिंग. बेसिक रिंग क्या है? बेंजीन, उसके साथ इथाइल ग्रुप और इथाइल के साथ NH2. ठीक है, देन जो इसकी नंबरिंग होगी कुछ यहाँ से 1 2 3 4 5 6. ठीक है, तो जो इस बेंजीन की फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन है वहाँ पे कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है? OH हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है. एंड इथाइल का जो फर्स्ट वन वाला कार्बन है उसके ऊपर भी क्या है? एक हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है. ठीक है, तो ये आ गया हमारा स्ट्रक्चर ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन का. ठीक है, क्या है? बेसिक रिंग बेंजीन, बेंजीन के साथ एक इथाइल ग्रुप चेन अटैच्ड है और उसके इथाइल के सेकंड कार्बन के ऊपर NH2 ग्रुप अटैच्ड है. देन डिफरेंट पोजीशन पे 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच्ड है. एक बेंजीन के फर्स्ट पे, एक सेकंड पे और एक कार्बन जो कार्बन नंबर 1 है इथाइल चेन का उसके ऊपर हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच्ड है. ठीक है, तो ये है इसका स्ट्रक्चर. अब हम इसका आईपैक नेम करेंगे. ठीक है, तो आईपैक नेम के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है? स्ट्रक्चर की नंबरिंग करनी है. ठीक है, सारे स्ट्रक्चर को नंबर करना है. अब हम देखेंगे कि ये जो फोर्थ पोजीशन है इसके ऊपर क्या अटैच्ड है? ये सारा ग्रुप अटैच्ड है. तो हम बोलेंगे 4. फोर्थ के बाद क्या है? 2 कार्बन 1 2. तो सेकंड पोजीशन पे क्या है? अमीनो ग्रुप, इसलिए लिख लिया 2 अमीनो. सेकंड नंबर वाले कार्बन के साथ अटैच्ड है अमीनो ग्रुप, इसलिए हमने लिख लिया इसको 4 डैश ब्रैकेट 2 अमीनो. और फर्स्ट नंबर वाले कार्बन के ऊपर क्या है? OH ग्रुप, इसलिए हमने बोल दिया 1 हाइड्रोक्सी. ठीक है, और 2 ये जो चेन है कार्बन कार्बन की, फिर हम इनको रिप्रेजेंट करेंगे इथाइल के साथ. ठीक है, फिर ब्रैकेट क्लोज. फिर यहाँ पे क्या है? बेसिक रिंग ये बेंजीन, बेंजीन की फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे क्या है? हाइड्रोक्सी ग्रुप. OH ग्रुप अल्कोहलिक ग्रुप है, इनको रिप्रेजेंट करेंगे 1,2 डाईओल. करते थे अल्कोहल को ओल से रिप्रेजेंट, तो यहाँ पे बेंजीन की फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे क्या आ गया? डाईओल. ठीक है, सबसे पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, देन उसकी नंबरिंग करनी है, देन फिर हम उसका आईपैक नेम करेंगे उसके अकॉर्डिंग. ठीक है, देन सेकंड स्ट्रक्चर है हमारे पास एफिड्रीन का. ठीक है, इसमें भी बेसिक रिंग क्या है हमारी? सेम बेंजीन, इथाइल, अमीनो, अमीनो के साथ एक मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है. ठीक है, बाकी हाइड्रोक्सी ग्रुप फर्स्ट सेकंड एंड जो हमारी कार्बन चेन है उसके ऊपर भी OH ग्रुप जो है वो एज इट इज़ सेम है. तो नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन में क्या डिफरेंस आया? एपिनेफ्रिन में जो उसका अमीनो ग्रुप है वहाँ पे भी एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है. ठीक है, तो इसकी नंबरिंग भी सेम रहेगी. अब इसका नेमिंग देखिए कैसी है. फोर्थ पोजीशन वाले कार्बन के ऊपर सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक जो लॉन्ग चेन है या बल्कि ग्रुप है या जिसको हम बोल रहे हैं बेसिक रिंग, उसको सिलेक्ट करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे बेसिक रिंग हमने ले ली बेंजीन. ठीक है, तो जो भी बेसिक रिंग के साथ सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड होगा पहले उसकी हम आईपैक नेम में उसको लिखेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? ये सारा क्या है? उसके साथ सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है, मीन्स साइड चेन अटैच्ड है. तो हमने लिख लिया 4 ब्रैकेट सेकेंड नंबर वाले कार्बन के ऊपर क्या है? एक मिथाइल ग्रुप और एक अमीनो ग्रुप. तो हमने लिख लिया N मिथाइल अमीनो. जो N है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारा अमीनो ग्रुप के साथ मिथाइल है. आज इस टाइप के अगर कोई कंपाउंड हो या स्ट्रक्चर में प्रेजेंट हो तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं N के साथ, क्योंकि वो N जो है इंडिकेट करता है अमीनो ग्रुप को. ठीक है, तो हमने लिख लिया 4 ब्रैकेट
क्योंकि भाई यहाँ से अलग चेन स्टार्ट है इसलिए ब्रैकेट, देन 2, ये वाला 2 आ गया, देन नाइट्रोजन अमीनो ग्रुप का, देन मिथाइल अमीनो। यहाँ तक हो गया क्लियर। 4 के बाद यहाँ से न्यू ब्रैकेट, उसके सेकंड पोजीशन पे है अमीनो ग्रुप, उसका आ गया N मिथाइल अमीनो। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। देन फर्स्ट नंबर वाले कार्बन के पास क्या है, 1 मिथॉक्सी, यहाँ पे 2 कार्बन्स हैं की चेन है, इसको हमने बोल दिया इथाइल, ब्रैकेट क्लोज। फिर आ जाओ बेसिक रिंग के ऊपर। बेसिक रिंग में है बेंजीन। बेंजीन की फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे क्या है, 2 अल्कोहलिक ग्रुप्स, इसलिए हमने बोल दिया 1,2 डाई ऑल। ठीक है, तो ये है एफिड्रीन का स्ट्रक्चर। बेसिक रिंग सेम है इनकी, बेंजीन, उसके साथ इथाइल की चेन, 2 कार्बन प्लस 1 अमीनो ग्रुप। ठीक है, और सिर्फ यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, कहीं मिथाइल ग्रुप है, कहीं हाइड्रोक्सी ग्रुप्स जो है, इनमें चेंजेस आएगा, और बाकी जो उसकी बेसिक रिंग है वो हैज इट इज सेम रहेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारे पास फिनाइल एफिरीन, या इसको फिनाइल एपिनेफ्रीन भी बोलते हैं, फिनाइल एफिरीन या फिनाइल एपिनेफ्रीन। अब इसकी स्ट्रक्चर देखिए, बेंजीन बेसिक रिंग सेम है, 2 इथाइल ग्रुप सेम है, अमीनो ग्रुप भी सेम है, प्लस यहाँ पे CH3 भी सेम है। क्या डिफरेंस है सिर्फ यहाँ पे, ये जो हमारा इसकी नंबरिंग में डिफरेंस है। ठीक है, 1 2 3, बाकी सब में क्या था, हमारी ये जो साइड चेन है ये 4th नंबर वाले कार्बन के ऊपर अटैच थी, बट फिनाइल एफिरीन में क्या है, हमारी वो चेन 3rd नंबर वाले कार्बन के ऊपर अटैच्ड है। ठीक है, तो ये आ गया एपिनेफ्रीन का। ठीक है, उसका नेम, इसकी नेम देख लेते हैं, इसका नेमिंग कैसे करी है। 3rd पोजीशन, क्योंकि वहाँ वहीं पे हमारी साइड चेन जो है ये अटैच्ड है, तो 3rd ब्रैकेट 2 पे क्या है, मिथाइल एंड अमीनो ग्रुप, तो हमने रिप्रेजेंट कर दिया N मिथाइल अमीनो, मीन्स कि नाइट्रोजन जो अमीनो ग्रुप का जो नाइट्रोजन है उसके पास क्या है, मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, और NH2 उसको हमने पूरा बोल दिया अमीनो ग्रुप। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, उसके बाहर क्या है, 1 पे हाइड्रोक्सी, और ये 1 और 2 जो है ये आ गया इथाइल, ब्रैकेट क्लोज। बेसिक रिंग आ गई हमारे पास बेंजीन, और बेंजीन की फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, OH ग्रुप, इसमें सिर्फ एक ही OH ग्रुप है, और जो साइड चेन है वो 3rd नंबर वाले कार्बन के ऊपर अटैच्ड है। ठीक है, तो हमने बोल दिया बेंजीन 1 ओल, या फिर हम इसको फिनोल भी बोल सकते हैं। ठीक है, बेंजीन 1 ओल भी लिख सकते हो या फिर फिनोल भी लिख सकते हो, तो जो भी लिखोगे वो ठीक होगा। ठीक है, देन नेक्स्ट इज डोपामीन। अब डोपामीन भी क्या था, कैटाकोलामीन की क्लास की ड्रग है वो, उसमें भी क्या होगा, बेसिक स्ट्रक्चर सेम होगा, दैट इज़ बेंजीन, और उसके साथ क्या है हमारे पास यहाँ पे 2 कार्बन की चेन, देन अमीनो ग्रुप सेम है, और उसकी फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे क्या है, OH ग्रुप। ये एफिड्रीन और जो नॉन एफिड्रीन हमने पढ़ा उससे डिफरेंट क्यों है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता था, फर्स्ट पोजीशन पे भी एक OH ग्रुप होता था, जो साइड चेन वाले कार्बन हैं उनकी कार्बन नंबर 1 के ऊपर एक हाइड्रोक्सी होता था। ठीक है, बेसिक चेन सेम है, सिर्फ एक जो उसके फंक्शनल ग्रुप है उन्हीं में चेंजेस हैं। तो डोपामीन में क्या है, जो उसकी साइड चेन है वहाँ पे OH ग्रुप जो वो प्रेजेंट नहीं है। अब इसका हम नेमिंग देखते हैं, क्या है, 4th पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन, साइड चेन अटैच है, हमने लिख लिया 4 ब्रैकेट 2nd नंबर वाला कार्बन, उसके ऊपर क्या है, अमीनो ग्रुप, अमीनो, देन 1 and 2 पे जो यहाँ पे क्या है, ये वाले इथाइल, 2 कार्बन इथाइल, देन बेसिक रिंग बेंजीन, बेंजीन की फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे क्या है, OH ग्रुप, इसलिए हमने बोल दिया 1,2 डाई ऑल। ठीक है, कैसे हुई इसकी नंबरिंग, सेम है एफिड्रीन की तरह, बेसिक रिंग कैटाकोलामीन का, बेंजीन एक इथाइल की चेन, एक अमीनो ग्रुप। ठीक है, बेंजीन की फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे है OH ग्रुप्स। ठीक है, तो हमने इसका नंबरिंग करनी है, 4th पोजीशन पे है हमारी सारी साइड चेन जो है वो अटैच्ड है, तो 4 लिख लिया। 4th के बाद हमने अंदर और चेन को नंबरिंग कर दी, 1 2, मतलब चेन को ओपन करके सबसे जो लास्ट वाला पार्ट है पहले उसको लिखेंगे। ठीक है, तो 4 ब्रैकेट
2 पोजीशन पे है अमीनो, यहाँ 2 पोजीशन है, यहाँ पे अमीनो अटैच्ड है, अमीनो, और इस 1 और 2 को हमने बोल दिया इथाइल, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन की चेन है, इथाइल ब्रैकेट क्लोज। अब हम बात करेंगे बेसिक रिंग की। यहाँ पे क्या है, ये बेंजीन, बेंजीन की फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन पे आ गया डाईओल, ठीक है, तो ये है डोपामीन। नेक्स्ट इज मिथाइल डोपा, ठीक है। अब मिथाइल डोपा क्या हुआ, उसका सब्स्टिट्यूएंट डोपामीन से रिलेटेड लग रहा है। मिथाइल डोपा मतलब इसमें कोई मिथाइल ग्रुप भी प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं क्या है। बेंजीन रिंग, बेसिक रिंग सेम है, उसकी फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन पे OH ग्रुप्स हैं, ये भी सेम है। देन 2 इथाइल ग्रुप्स CH2CH, ये भी सेम है। देन उन सेकंड वाले नंबर वाले के जो कार्बन है उसके ऊपर क्या एक मिथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट हुआ एक्स्ट्रा, एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप और एक अमीनो ग्रुप, ठीक है। जो मिथाइल डोपा उसमें क्या क्या चेंजेस आए, बेंजीन सेम है, बेंजीन की फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे जो OH ग्रुप है वो भी सेम है। देन उसमें जो आगे मिथाइल ग्रुप आया, इथाइल ग्रुप आया, वो भी सेम है यहाँ पे। देन इथाइल ग्रुप के साथ क्या है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड, एक मिथाइल ग्रुप और एक NH2 ग्रुप, ठीक है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे लॉन्ग चेन को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, दैट इज़ COOH कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसकी अगर हम आईपैक रूल के अकॉर्डिंग इसको क्या होता है हमारी, इसको जहाँ पे भी ये प्रेजेंट होगा तो हम इस फंक्शनल ग्रुप को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। तो जहाँ पे भी प्रेजेंट है हमने उसको लॉन्ग चेन ले लिया, ठीक है। तो हमने बोल दिया 1 2 3, फिर हम क्या करेंगे, उसकी नंबरिंग कुछ इस तरह से है। सेकंड पोजीशन वाले कार्बन के ऊपर क्या अटैच्ड है, अमीनो ग्रुप, तो हमने लिख लिया 2 अमीनो, ठीक है। देन 3, इसकी नंबरिंग कुछ ऐसे है 1 2 3, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप को फर्स्ट नंबर मिलेगा। तो सेकंड पोजीशन पे क्या है, अमीनो, 2 अमीनो। देन थर्ड पोजीशन पे क्या है, ये सारा ग्रुप, तो हमने लिख लिया थर्ड, 3 आ गया ब्रैकेट, इसकी नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। इसकी नंबरिंग यहाँ से क्यों हुई, नंबर 1 यहाँ पे क्यों मिला, क्योंकि यहाँ से ये कार्बन अटैच्ड है। देन हमने इसको नंबर 1 दिया। बाकी स्ट्रक्चर में क्या हो रहा था, इसकी नंबरिंग जो नंबर 1 हम इस पोजीशन को दे रहे थे, क्योंकि हमने क्या कर रहे थे, जो अल्कोहलिक ग्रुप है उसको फर्स्ट प्रेफरेंस दे रहे थे, ठीक है। देन इसको हम नंबर 1 पोजीशन जो है वो मिल रही थी, ठीक है। अल्कोहलिक OH ग्रुप को उसकी आईपैक के अकॉर्डिंग जो था अल्कोहलिक को फर्स्ट प्रेफरेंस मिल रही थी, तभी हम इस बेंजीन में जो अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट है उसको नंबर 1 दे रहे थे। बट अब इस केस में क्या है, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है, तो वहाँ पे हमने उसको नंबर 1 दे दिया। देन ये जो हमारी बाकी ये चेन है ये आ गई हमारी साइड चेन, ठीक है। ये आगे इसके साइड चेन के साथ इस वाली बेसिक रिंग के साथ ये बेंजीन जो वो साइड चेन है, और ये OH जो है ये फर्दर उसके सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, ठीक है। इसलिए इनको जो है नंबरिंग जो है कौन सी पोजीशन मिल रही है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इसका नेम क्या होगा, 2 अमीनो। थर्ड नंबर वाले कार्बन के ऊपर क्या है, साइड चेन, 3 लिख लिया हमने। देन ब्रैकेट, उसके बाद आएगा 3,4, ये वाला थर्ड नंबर वाला कार्बन, उसके बाद 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 3 उसके ये वाला 3 और ये वाला 4, 3,4 क्या है यहाँ पे, OH मीन्स डाईहाइड्रोक्सी। इस रिंग को क्या बोल दिया हम, बेंजीन भी बोल सकते हैं या फिनाइल भी बोल लिया। अगर बेसिक रिंग ली होती तो हम इसको बेंजीन बोलते हैं, बट यहाँ पे ये वो क्या है, सब्स्टिट्यूएंट की फॉर्म में है, तो हमने इसको बोल दिया फिनाइल ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि यहाँ तक हमने सारा लिख लिया इसलिए ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद क्या आया, सेकेंड नंबर वाले कार्बन के ऊपर क्या है यहाँ पे, मिथाइल ग्रुप, इसलिए 2 मिथाइल, और ये लॉन्ग चेन के आगे इसका नाम क्या होगा, 3 कार्बन एटम है, और फर्स्ट पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो 3 कार्बन होगा तो हम क्या बोलेंगे, प्रोपेन प्लस फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको रिप्रेजेंट करेंगे ओइक एसिड के साथ, तो इसका नेम आ गया प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। क्लियर है। इसमें लॉन्ग चेन कौन सी ली हमने इसमें, ये वाली, और ये सारा क्या आ गया, सब्स्टिट्यूएंट।
और सब्स्टिट्यूएंट्स को हम हमेशा पहले लिखते हैं, उसके बाद बेसिक चेन को एंड में लिखेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं, क्लोनिडीन। ठीक है, क्लोनिडीन में क्या होगा, एक हमारा 5 मेंबर रिंग है, इमिडाजोल बेस्ड रिंग है, और यहाँ पे वो किसके साथ अटैच्ड है, NH ग्रुप के साथ, और यही NH जो फर्दर एक बेंजीन के साथ अटैच्ड है, और बेंजीन की 2nd और 6th पोजीशन पे क्या है, क्लोरो ग्रुप्स। ठीक है, क्या है यहाँ पे, एक 5 मेंबर्ड रिंग है इस तरह से। 5 मेंबर्ड रिंग की जो सेकंड पोजीशन है वहाँ पे एक नाइट्रोजन प्रेजेंट है, एक 5th नंबर के ऊपर नाइट्रोजन प्रेजेंट है, और यहाँ पे 1st और 2nd वाले पोजीशन पे एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, और वो फर्दर किसी और ग्रुप के साथ अटैच्ड है। ठीक है, इस तरह से ये स्ट्रक्चर है। अब इसकी नेमिंग देखते हैं कैसे होगी। इसकी नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, बीच में आ गया अमीनो ग्रुप, और यहाँ से ये बेंजीन रिंग जो है अटैच्ड है, इसमें हम नंबर 1 यहाँ से करेंगे, देन 2 3 4 5 6 पोजीशंस आ गई। देन इसका नेम कैसे करेंगे 2,6 डाईक्लोरो, ये आ गया 2,6 डाईक्लोरो एन, ये वाला N 2 इमिडाज़ोलिडिनाइल-डीन, ऐसे इस रिंग का जो नाम है वो है इमिडाज़ोलिडीन। ठीक है, बट इसमें क्या है, फर्स्ट पोजीशन के ऊपर क्या है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो इसलिए हमने लिख लिया ईन। ठीक है, इमिडाज़ोलिडिनाइल-लीडीन, नाइल जहाँ पे भी आइल अटैच्ड होगा हमारे स्ट्रक्चर में, वो मीन्स कि वो फर्दर किसी और फंक्शनल ग्रुप के साथ जो है बॉन्ड बना के अटैच्ड है, उसको रिप्रेजेंट करेंगे याइल के साथ। बेसिक रिंग का नाम है इमिडाज़ोलिडीन। ठीक है, याइल क्यों लगा, क्योंकि ये जो हमारी रिंग है 5 मेंबर रिंग, ये फर्दर किसी और फंक्शनल ग्रुप या किसी और रिंग के साथ अटैच्ड है। ठीक है, एट पोजीशन 1। अगर ये यहाँ पे नंबर 2 होता तो हम लिखते इमिडाज़ोलिडीन 2 याइल। ठीक है, बट यहाँ पे क्या था, वो फर्स्ट पोजीशन पे अटैच्ड है, तो 1 को हम रिप्रेजेंट कर भी सकते, नहीं भी कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डायरेक्ट लिख लिया याइल एंड प्लस क्या था यहाँ पे, डबल बॉन्ड का आ गया ईन। एल्कीन होता है वैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर लिया हमने ईन के साथ। क्लियर है। देन अब क्या रिमेन रह गया था, बेंजीन, और बेंजीन के साथ ये NH ग्रुप, तो आ गया बेंजीन और NH का आ गया अमीन। ठीक है, स्ट्रक्चर को ओपन बिल्कुल जितनी भी उसकी साइड्स हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, उन सबको नंबरिंग करके फिर आपने रिप्रेजेंटेशन करनी है उसकी। ठीक है, नेमिंग करनी है। आपको सिलेक्ट करना है सबसे पहले कि आप बेसिक रिंग किसको ले रहे हो, बेसिक रिंग एक सब सिलेक्ट करनी है आपको। देन उसके बाद जो भी उसके साथ सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है उसको नंबरिंग करके आपने इस नेमिंग स्ट्रक्चर में उसकी जो भी उसकी आईपैक नेमिंग करेंगे उसमें रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, यहाँ पे कोई एक स्पेसिफिक रूल नहीं है कि आपको कौन सी वाली रिंग को बेसिक रिंग लेना है। ठीक है, आपको बस इसका मेन मोटिव यही है कि आप जितने भी सब्स्टिट्यूएंट्स उसमें प्रेजेंट है वो सब आपके आईपैक नेमिंग में आने चाहिए। ठीक है, इसका हम एक और नेम से भी रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। आ गया यहाँ पे सेकंड वाला भी देखते हैं, 2,26 डाईक्लोरो एनिलीनो आप बोल दिया इस बेंजीन और NH ग्रुप को एनिलीन बोलते हैं, बट यहाँ पे वो फर्दर क्या है, किसी फर्दर कार्बन के साथ अटैच्ड है, इसलिए इसने बोल दिया एनिलीनो। अगर नहीं अटैच्ड होती तो यहाँ पे क्या होता, NH2 होता, इस पोजीशन पे NH2 होता तो हम डायरेक्ट बोल देते एनिलीन, बट यहाँ पे क्या है, NH है और वो फर्दर किसी रिंग के साथ अटैच्ड है, इसलिए हमने बोल दिया इस पूरे ग्रुप को 2,6 डाईक्लोरो एनिलीनो। देन उसकी नंबरिंग होती है इस तरह से 1 2 3, और ये बेसिक स्ट्रक्चर है इमिडाज़ोल, एंड सेकंड पोजीशन पे क्या है, ये सारा ग्रुप जो है वो अटैच्ड है। ठीक है, तो इस तरह से भी हम इसकी नंबरिंग जो है वो कर सकते हैं और उसकी नेमिंग भी पॉसिबल है। ठीक है, देन नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज डोबुटामीन का स्ट्रक्चर है बेसिक रिंग, और उसमें 2 कार्बन एटम की चेन, एक अमीनो ग्रुप, फिर फर्दर क्या है 1 2 3 4 कार्बन एटम की चेन है, देन एक सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन, और बेंजीन की 4th पोजीशन पे OH ग्रुप। ठीक है, एक सब्स्टिट्यूशन अटैच्ड है। अब इसकी हमने नंबरिंग करके रखी है। पहले अपने बेसिक रिंग कौन सी ली, ये वाली,
ठीक है। बेसिक रिंग के साथ क्या है, एक इथाइल ग्रुप अटैच्ड है। इथाइल ग्रुप के बाद जो सेकंड नंबर वाला कार्बन है उसके साथ एक अमीनो ग्रुप अटैच्ड है। अमीनो ग्रुप के साथ फर्दर क्या है, एक 1 2 3 4 कार्बन की चेन जो है वो अटैच्ड है। और ये जो अमीनो ग्रुप है ये उस चेन के सेकंड पोजीशन के ऊपर अटैच्ड है। देन फोर्थ पोजीशन पे एक बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर एक हाइड्रोक्सी ग्रुप है। ठीक है, तो क्या कैसे नेमिंग होगी इसकी, नंबरिंग यहाँ पे सारी मेंशन है आपको स्ट्रक्चर में। कैसे करेंगे, पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे। बेसिक रिंग मान ली हमने, ये जो उसके साथ ये सारे सब्स्टिट्यूएंट है उसकी हम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, सबकी नंबरिंग करेंगे, जो सबसे लास्ट में है उसको सबसे पहले लिखेंगे। जैसे सबसे लास्ट में ये है, पहले इसको लिखेंगे, उसके बाद इस चेन को लिखेंगे, उसके बाद इसको लिखेंगे, फिर इसको, फिर देन बेसिक चेन पे आएंगे। ठीक है, अब देखिए क्या है, फोर्थ पोजीशन ये है। फोर्थ पोजीशन के सेकंड पोजीशन पे क्या है, अमीनो ग्रुप। अमीनो ग्रुप के बाद भी क्या है, एक फिर से एक कार्बन की चेन है, उसकी भी फोर्थ पोजीशन है। ये फोर्थ नंबर वाले कार्बन के ऊपर भी एक फिर सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है, उसकी भी फर्दर फोर्थ पोजीशन पे एक हाइड्रोक्सी ग्रुप जो वो अटैच्ड है। तो सबसे पहले हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमने लिख लिया 4 ये वाला, देन 2 ये वाला, देन 4 ये वाली पोजीशन, देन ब्रैकेट, फिर ये वाली फोर्थ पोजीशन, 4 क्या है वहाँ पे, हाइड्रोक्सी ग्रुप, हाइड्रोक्सी, देन बेंजीन, उसको लिख लिया हमने फिनाइल, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ तक हमने सारा लिख लिया। ठीक है, देन यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 कार्बन की चेन। ठीक है, तो क्या होगा, उसको क्या बोलेंगे, 4 कार्बन की चेन को ब्यूटेन। तो हमने लिख लिया ब्यूटेन। ब्यूटेन जो है बस उसकी सेकंड पोजीशन जो है वो NH के साथ अटैच्ड है, तो हम बोलेंगे 2 याइल। 2 याइल, क्या याइल वर्ड जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कि हमारी जो भी रिंग है या कार्बन्स की चेन, हाइड्रोकार्बन की चेन है, वो फर्दर इस नंबर वाले कार्बन से अटैच्ड है। तो 2 याइल लिखा, मतलब वो सेकंड नंबर वाला कार्बन जो है फर्दर किसी चेन के साथ अटैच्ड है, इसलिए हमने लिख लिया 2 याइल। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। उसके बाद है NH रिप्रेजेंट कर लिया हमने अमीनो, ब्रैकेट क्लोज, यहाँ तक भी कंप्लीट हो गया। देन यहाँ पे 1 और 2 कार्बन की चेन है, उसको हमने लिख लिया इथाइल, एल्काइल ग्रुप्स है, इसको रिप्रेजेंट कर लिया इथाइल के साथ। ठीक है, अब आ जाइए बेसिक चेन पे। बेसिक रिंग जो है यहाँ पे, बेसिक रिंग में क्या था, बेंजीन की फर्स्ट और सेकेंड पोजिशन पे क्या है, हाइड्रोक्सी ग्रुप या फिर अल्कोहलिक ग्रुप्स जिसको हम बोलते हैं। तो बेंजीन 1,2 डाईओल। ठीक है, तो ये आ गया पूरे स्ट्रक्चर का नेमिंग। अब इसके हम नेम से भी क्लियर कर सकते थे। डोबुटामीन मीन्स यहाँ पे क्या होगा, ब्यूटेन की चेन होगी और अमीन के साथ अटैच्ड है। ठीक है, तो अगर आप देख रहे हो यहाँ पे क्या है, ये ब्यूटेन चेन है और वो अमीन ग्रुप के साथ अटैच्ड है। ठीक है, ये सारे उसके फर्दर सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। देन नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज आइसोप्रोटरइनोल, या जिसको हम आइसोप्रेनिलीन भी बोलते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर भी देखिए, इसमें भी क्या है, बेसिक रिंग सेम है, बेंजीन, 2 इथाइल ग्रुप, 2 कार्बन की चेन इथाइल ग्रुप, एक अमीनो ग्रुप के साथ फर्दर यहाँ पे आइसोप्रोपाइल ग्रुप अटैच्ड है। ठीक है, तो क्या नेम होगा इसका, सबसे पहले बेसिक चेन आ गई हमारी बेंजीन की फोर्थ पोजीशन पे क्या है, इथाइल ग्रुप्स, और इथाइल के सेकंड नंबर वाले कार्बन के ऊपर क्या है, एक अमीनो ग्रुप, अमीनो के साथ फर्दर एक आइसोप्रोपाइल जो है चेन जो है वो अटैच्ड है। तो उसको लिखेंगे हम 4, ये वाला 4 आ गया, ये वाला 4 आ गया। फोर्थ के फर्स्ट नंबर वाले कार्बन के ऊपर क्या है, हाइड्रोक्सी, हमने लिख लिया 1 हाइड्रोक्सी। सेकंड के ऊपर क्या है, अमीनो ग्रुप है, तो हमने लिख लिया 2 ब्रैकेट। क्योंकि अमीनो को पहले क्यों नहीं रिप्रेजेंट करा, क्योंकि अमीनो के साथ फर्दर कुछ और अटैच्ड है, कोई और सब्स्टिट्यूएंट भी अटैच्ड है, तो पहले हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो 2 आइसोप्रोपाइल, ये वाली चेन लिख लिया हमने आइसोप्रोपाइल, देन अमीनो ग्रुप NH ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, देन रिप्रेजेंट करेंगे 1 और 2 पोजीशन पे जो ये कार्बन्स हैं उनको हमने लिख लिया इथाइल, देन ब्रैकेट क्लोज। बेसिक रिंग आ गई हमारी बेंजीन से रिप्रेजेंट कर लिया। बेंजीन की फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे है हमारे 2 अल्कोहलिक ग्रुप, उसको हमने लिख लिया 1,2 डाईओल। ठीक है, ये भी बाकियों की तरह सेम है, आपको स्ट्रक्चर लर्न करना है और उसको नंबरिंग प्रॉपर करनी है और उसी सारी नंबरिंग के अकॉर्डिंग आपको स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, क्या था फोर्थ पोजीशन पे, फोर्थ के
एक 2 कार्बन अटैच्ड है, सेकंड वाले कार्बन के ऊपर नाइट्रोजन NH ग्रुप अटैच्ड है, NH के साथ फर्दर एक आइसोप्रोपाइल ग्रुप जो वो अटैच्ड है, तो हमारे उसका नाम हो गया 4,1 हाइड्रोक्सी। 2 के ऊपर क्या है आइसोप्रोपाइल अमीनो, ये सारा ग्रुप इसको बोल दिया आइसोप्रोपाइल अमीनो। देन 1 और 2 ये जो चेन है इसको बोल दिया इथाइल, बेसिक रिंग बेंजीन, 1,2 डाईओल। तो क्या स्ट्रक्चर हो गया हमारा आइसोप्रेनिलीन का। देन नेक्स्ट इज टरब्यूटालीन। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारा टरब्यूटालीन। टरब्यूटालीन की बेसिक रिंग भी सेम है, बेंजीन उसके साथ इथाइल ग्रुप एंड अमीनो ग्रुप। अमीनो ग्रुप के साथ फर्दर यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 कार्बन अटैच्ड है, मीन्स 4 कार्बन को हम बोलेंगे ब्यूटाइल ग्रुप्स। ठीक है, तो इसकी नेमिंग कुछ इस तरह से 1 2 3 4 5 6 बेसिक चेन, देन इथाइल ग्रुप। तो यहाँ पे जो हमारी डिफरेंट क्या कहाँ है या ये डिफरेंस कहाँ है बाकी स्ट्रक्चर और टरब्यूटालीन के स्ट्रक्चर में। टरब्यूटालीन में जो वो 5th नंबर वाले कार्बन के ऊपर साइड चेन जो है वो अटैच्ड होगी 5th नंबर वाले कार्बन के साथ, तो इसका नेम आएगा 5th नंबर वाला कार्बन, उसको रिप्रेजेंट कर लिया 5 ब्रैकेट। सेकेंड पोजीशन पे क्या है ब्यूटाइल अमीनो, तो हमने लिख लिया टेट्रा ब्यूटाइल अमीनो। देन 1 पोजीशन पे क्या है हाइड्रोक्सी, ये वाला हाइड्रोक्सी, उसको रिप्रेजेंट कर दिया 1 हाइड्रोक्सी। 1 और 2 पोजीशन पे क्या है ये वाले इथाइल ग्रुप। हम 2 कार्बन के 1 और 2 कार्बन है वहाँ पे, इसको रिप्रेजेंट कर लिया इथाइल के साथ। देन बेसिक चेन आ गई हमारी, बेसिक रिंग आ गई हमारी बेंजीन, और बेंजीन के साथ क्या है फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे क्या है डाईओल। OH ग्रुप्स हैं इसलिए हमने रिप्रेजेंट कर लिया बेंजीन 1,3 डाईओल। ठीक है, तो ये आ गया हमारा टरब्यूटालीन का स्ट्रक्चर। ठीक है, ये भी इसकी बेसिक रिंग भी सेम है, क्या डिफरेंस है यहाँ पे साइड चेन में, साइड चेन यहाँ पे क्या है टेट्राब्यूटाइल जो है साइड चेन है, और ये जो सारा सब्स्टिट्यूएंट्स जो है इसमें अटैच्ड वो क्या है 5th पोजीशन पे अटैच्ड। अगर आप देखोगे बाकियों में क्या था 4th पोजीशन पे अटैच्ड है, और सिर्फ 2 स्ट्रक्चर डिफरेंस आए, एक हमारा 3rd पोजीशन पे अटैच्ड हुआ था और एक 5th में टरब्यूटालीन में डिफरेंस आया, बाकी सबकी सेम है। ठीक है, देन नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज सालब्यूटामोल। ये टरब्यूटालीन सालब्यूटामोल ये सारी हमारी वेसोडाइलेटर्स हैं, आपने देखा होगा। ठीक है, अब जो भी हमारे पास ये लेते हो हम कफ सिरप्स लेते हैं, ब्रोंकोडाइलेटर्स लेते हैं, ठीक है, तो उन सब की इंग्रेडिएंट्स देखना है, उस सब जो भी उसके लेबल्ड होता है उसके ऊपर सारे इंग्रेडिएंट्स जो वो मेंशन होते हैं, तो वो यही सारे सॉल्ट्स जो वो प्रेजेंट होते हैं उसमें। ठीक है, सालब्यूटामोल। नेक्स्ट स्ट्रक्चर सालब्यूटामोल में भी क्या है हमारी बेसिक रिंग जो है वो सेम है बेंजीन, उस देन इथाइल ग्रुप, देन अमीनो ग्रुप, देन यहाँ पे है टेट्राब्यूटाइल अमीनो। ठीक है, ये भी क्या है टरब्यूटालीन का ही भाई है, सेम है यहाँ पे बेंजीन रिंग, इथाइल ग्रुप, अमीनो एंड टेट्राब्यूटाइल अमीनो। डिफरेंस कहाँ आया, ये जो सब्स्टिट्यूएंट है वो 4th पोजीशन पे अटैच्ड है। ठीक है, बेसिक रिंग की 4th पोजीशन पे अटैच्ड है, बट टरब्यूटालीन जो थी वो क्या था 5th पोजीशन पे अटैच्ड थी। एंड और क्या डिफरेंस है, जो सेकंड पोजीशन जो है उसके ऊपर एक मिथाइल हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है वो अटैच्ड है, मिथाइल हाइड्रोक्सी CH2 मिथाइल एंड OH ग्रुप अटैच्ड है इसके साथ, इसको हम बोल देंगे हाइड्रोक्सी ग्रुप। ठीक है, अब इसकी हम नेमिंग देखते हैं क्या होगी। 4th पोजीशन पे सारी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप यहाँ से अटैच्ड है, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे पहले 4 ब्रैकेट 2 पोजीशन के ऊपर क्या है टेट्राब्यूटाइल अमीनो, देन 1st पोजीशन वाले कार्बन के ऊपर क्या है हाइड्रोक्सी, हमने लिख लिया 1 हाइड्रोक्सी, 1 और 2 को लिख लिया हमने इथाइल। देन बेसिक रिंग पे आ जाइए, बेसिक रिंग में क्या है यहाँ पे CH2OH, CH2OH मीन्स 2 हाइड्रोक्सी मिथाइल, या मिथाइल हाइड्रोक्सी या हाइड्रोक्सी मिथाइल, दोनों से जैसे भी रिप्रेजेंट करना है आप कर सकते हैं। ठीक है, और बेसिक रिंग क्या आ गई बेंजीन और उसके ऊपर OH फिनोल। ठीक है, 4 ब्रैकेट 2 ब्रैकेट टेट्राब्यूटाइल अमीनो, 1 हाइड्रोक्सी इथाइल, 2 हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनोल। ठीक है, ये आ गया हमारा स्ट्रक्चर ऑफ सालब्यूटामोल। सालब्यूटामोल जो आपके हर क्वेश्चन पेपर में आएगा 2 मार्क्स में, इसका स्ट्रक्चर भी आ सकता है, इसकी सिंथेसिस भी आ सकती है आपको, देन इसकी यूजेस भी आ सकते हैं, बट आपके एग्ज़ाम में ये कंफर्म्ड है कि सालब्यूटामोल आएगा ही आएगा।
ठीक है, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्या स्ट्रक्चर है इसका? बेंजीन रिंग की सेकंड पोजीशन पे क्या है? एक मिथाइल हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच्ड है। फोर्थ पोजीशन पे एक OH ग्रुप अटैच्ड है, प्लस फोर्थ पोजीशन से हमारी एक सब्स्टिट्यूएंट जो है अटैच्ड हो गए। सब्स्टिट्यूएंट में क्या है? एक मिथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप है। इथाइल की फर्स्ट पोजीशन पे क्या है? OH ग्रुप। देन सेकेंड नंबर वाले कार्बन के ऊपर है अमीनो ग्रुप, और अमीनो ग्रुप के फर्दर अटैच्ड है टेट्रा ब्यूटाइल ग्रुप। ठीक है, तो ये आ गया हमारा साल्ब्यूटामोल का स्ट्रक्चर। देन नेक्स्ट इज टोर्नालेट, जिसको हम बिटोर टर्नोल भी कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है। बेसिक रिंग बेंजीन, उसके साथ 2 कार्बन एंड एक अमीनो ग्रुप। ठीक है, जो बेसिक रिंग है उसके साथ ये सेम सब्स्टिट्यूएंट 2 जो है वो अटैच्ड है। क्या है? O C डबल बॉन्ड O। देन यहाँ पे क्या है? एक बेंजीन रिंग के पैरा पोजीशन पे है CH3 ग्रुप। क्या है? एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एक बेंजीन और एक उसके ऊपर CH3, जिसको हम क्या बोलते हैं? टोलिन भी बोलते हैं। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन पे सेम ग्रुप्स अटैच्ड हैं, और यहाँ पे चेन जो है वो सेम है। और यहाँ पे अमीनो ग्रुप के साथ क्या है? टेट्रा ब्यूटाइल ग्रुप। ठीक है, स्ट्रक्चर बहुत इजी है, बस देखने में बड़ा सा लग रहा है। ठीक है, क्या हुआ यहाँ पे? बेसिक रिंग, उसके साथ इथाइल ग्रुप, एक अमीनो ग्रुप के साथ टेट्रा ब्यूटाइल, और यहाँ पे ये सेकेंड नंबर वाले कार्बन और फर्स्ट नंबर वाले कार्बन के ऊपर सेम सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है। सब्स्टिट्यूएंट क्या है? एक O कार्बन डबल बॉन्ड O। देन उस कार्बन के साथ हमारी क्या है? एक बेंजीन रिंग अटैच्ड है। बेंजीन की पैरा पोजीशन पे क्या है? CH3 ग्रुप। ठीक है, अब इसकी हम नेमिंग देखेंगे क्या हो रहा है यहाँ पे। फोर्थ पोजीशन पे क्या है? एक इथाइल ग्रुप अटैच्ड है। इथाइल की फर्स्ट पोजीशन पे क्या है? OH ग्रुप, हमने लिख लिया 1 हाइड्रोक्सी। देन सेकंड पोजीशन पे क्या है? टेट्रा ब्यूटाइल अमीनो, यहाँ तक पूरा कवर हो गया। देन इथाइल, यहाँ ये CH2 इथाइल। देन सेकंड पोजीशन पे क्या है? 4-मिथॉक्सी बेंजोइल, 4-मिथाइल बेंजोइल, ये आ गया 4-मिथाइल, और इस पूरी रिंग को बोल दिया बेंजोइल, और इस ऑक्सीजन को बोल दिया ऑक्सी। ठीक है, देन इस बेसिक रिंग को हमने बोल दिया यहाँ तक क्लियर है। 1 हाइड्रोक्सी 2 टेट्रा ब्यूटाइल अमीनो, ये सेकेंड वाले कार्बन के ऊपर 2 टेट्रा ब्यूटाइल अमीनो, 1 और 2 कार्बन को बोल दिया इथाइल। यहाँ तक क्लियर है। देन जो ये सेकेंड पोजीशन है इसकी बात हो रही है। सेकेंड पोजीशन पे क्या है? 4 पोजीशन पे मिथाइल, 4-मिथाइल बेंजीन, और उसके पास है कार्बन डबल बॉन्ड O। जब भी हमारे पास बेंजीन की फर्स्ट पोजीशन पे क्या होगा? CH3 ग्रुप होगा, तो हम उसको क्या बोलते थे? या CH2 ग्रुप है फर्दर ऐसे अटैच्ड है, हम बोलते थे बेंजाइल। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने बोल दिया कार्बन अटैच्ड है बेंजाइल। उस कार्बन के ऊपर क्या है? डबल बॉन्ड O, कार्बोनिल ग्रुप, हमने बोल दिया बेंजोइल या कार्बोनॉइल बोलते हैं हम। C डबल बॉन्ड O होता है तो कार्बोनॉइल से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे क्या है? बेंजीन है, उसके ऊपर C डबल बॉन्ड O है, उसको हमने बोल दिया बेंजोइल। ठीक है, बेंजोइल, और इस वाली ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट कर दिया ऑक्सी के साथ। ठीक है, देन ये वाली बेंजीन जो है इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया एज ए फिनाइल। देन नेक्स्ट ये वाला पार्ट बच गया हमारा, इसको हमने लिख लिया 4-मिथाइल, इस पूरे रिंग को हमने बोल दिया बेंजोएट। ठीक है, बेंजोएट एंड बेंजोइल में कंफ्यूज नहीं होना है आपको। जो बेंजोएट है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है। बेंजीन के ऊपर कार्बन डबल बॉन्ड एंड फर्दर वो किसी ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है। इस पूरे ग्रुप को हम बोलेंगे बेंजोएट। ठीक है, एंड बेंजोइल किसको बोल रहे हैं? बेंजीन। देन उसके ऊपर क्या है? कार्बन के ऊपर क्या है? डबल बॉन्ड O। सिर्फ इतने से ग्रुप को हम बोल रहे हैं बेंजोइल, एंड इस पूरे ग्रुप को बोल रहे हैं जिसके साथ क्या फर्दर ऑक्सीजन भी अटैच्ड है, उसको हम बोलेंगे बेंजोएट। ठीक है, तो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ बिटोर
पेट्रोल। देन नेक्स्ट इज नेफाजोलिन। अब नेफाजोलिन में क्या है, उसके नेम से क्लियर है कि उसमें क्या होगा, नेफ्थलीन रिंग प्रेजेंट। नेफा रिंग किसको बोलते हैं हम, नेफ्थलीन को। तो यहाँ पे क्या एक नेफ्थलीन रिंग प्रेजेंट है। वो नेफ्थलीन जो हमारी फर्दर एक इमिडाजोल रिंग के साथ अटैच्ड है। ठीक है, बीच में क्या है, एक कार्बन CH2 ग्रुप प्रेजेंट है। उसका नेम क्या होगा, इमिडाजोल की सेकंड पोजीशन। इमिडाजोल को हमने बेसिक रिंग बोल दिया है, इस वाली रिंग को हमने बेसिक रिंग बोला है। उसकी सेकंड पोजीशन के ऊपर ये सारा अटैच्ड है, ये सारा पार्ट जो वो अटैच्ड है। तो हम बोलेंगे 2-नेफ्थलीन, 2-नेफ, ये बेंजीन, ये पूरी 2 फ्यूज्ड बेंजीन जो है इसको हमने बोल दिया नेफ्थलीन। 1-ईल मतलब उसकी फर्स्ट पोजीशन जो है नेफ्थलीन की वो अटैच्ड है। देन मिथाइल, ये जो सेंटर वाला कार्बन है उसको रिप्रेजेंट कर दिया हमने मिथाइल के साथ। ठीक है, देन 4,5 डाईहाइड्रो, जो यहाँ पे 4th एंड 5th है, यहाँ पे कार्बन है, उनके साथ कुछ हाइड्रोजन होंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, तो वहाँ पे क्या होंगे, हाइड्रोजन्स, 2 हाइड्रोजन्स हैं, इसलिए 4,5 डाईहाइड्रो 1H। फर्स्ट पोजीशन पे भी एक हाइड्रोजन है, उसको लिख लिया हमने 1H। बेसिक रिंग का नाम आ गया इमिडाजोल। तो ये आ गया हमारा स्ट्रक्चर ऑफ नेफाजोलिन। क्या है, 2-नेफ्थलीन 1-ईल। 1-ईल मीन्स फर्स्ट पोजीशन जो है नेफ्थलीन की वो अटैच्ड है हमारे फर्दर कार्बन के साथ। देन कार्बन को रिप्रेजेंट कर दिया, जो सेंटर वाला कॉर्नर सा बना है, CH2 ग्रुप है वहाँ पे, उसको रिप्रेजेंट कर दिया मिथाइल के साथ। बेसिक रिंग आ गई हमारी 4,5 डाईहाइड्रो 1H इमिडाजोल। 4,5 आ गए क्योंकि वहाँ पे क्या है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, उनके पास क्या होंगे, हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होंगे, उनको हमने रिप्रेजेंट कर दिया डाईहाइड्रो के साथ। एंड 1H आ गया हमारा, जो फर्स्ट पोजीशन पे नाइट्रोजन प्रेजेंट है, जो उसके साथ हाइड्रोजन अटैच्ड। ठीक है, देन बेसिक रिंग इज इमिडाजोल। ये आ गया नेफाजोलिन। देन नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज ऑक्सीमेटाजोलिन। अब ऑक्सीमेटाजोलिन ये भी क्या है हमारा, यहाँ पे ऑक्सी ग्रुप है कोई, मेटाजोलिन, इसमें भी क्या है, इमिडाजोल बेसिक रिंग, उसके साथ क्या है, एक कार्बन सेम, देन एक बेंजीन रिंग, बेंजीन की फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, OH ग्रुप, सेकंड पे है CH3, 4th पे है CH3 एंड 6th पे है टेट्रा ब्यूटाइल। ठीक है, अब इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिक रिंग हमने इसमें ले ली है, हमारी बेसिक रिंग हमने इसमें जो ली है वो है हमारी ये वाली। ठीक है, तो अब इसका नेम देखते हैं। इस जो बेसिक रिंग है हमारी ये बेंजीन, उसकी थर्ड पोजीशन जो है उसके ऊपर ये हमारा मिडाजोलिन ग्रुप जो अटैच्ड है, तो उसको हम लिख लेंगे 3। ठीक है, क्योंकि हमने साइड चेन को रिप्रेजेंट करना है। 3 ब्रैकेट 4,5 डाईहाइड्रो, क्योंकि इस पोजीशन पे कोई डबल बॉन्ड नहीं है तो उसके हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करा। 4,5 डाईहाइड्रो 1H ये वाला आ गया। इमिडाजोल लिख लिया। 2-ईल आया क्योंकि इसकी सेकंड पोजीशन जो है वो अटैच्ड है, इसलिए लिख दिया 2-ईल। सेकंड पोजीशन जो फर्दर यहाँ पे ये जो इस तरह से पोजीशन बनी है, तो यहाँ पे कार्बन है CH2, उसको रिप्रेजेंट कर दिया मिथाइल के साथ, ब्रैकेट क्लोज। अब ये हमने क्या करा, यहाँ तक जो हमारा ग्रुप जो है वो रिप्रेजेंट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे हम, जो सेकंड पोजीशन पे है और 4th पोजीशन पे सेम मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, हमने लिख लिया 2,4 डाई मिथाइल, 2 मिथाइल ग्रुप। 6th पे क्या है, टेट्राब्यूटाइल, और बेसिक रिंग क्या आ गई हमारी, बेंजीन, उसके ऊपर इस पोजीशन पे क्या है, OH ग्रुप, तो हम इसको बोल देंगे फिनोल। ठीक है, तो कैसे हुआ इसका, थर्ड पोजीशन बेसिक रिंग की, जो हमारी बेसिक रिंग कौन सी ली है, फिनोल, थर्ड पोजीशन आ गई फिनोल की। जो थर्ड पोजीशन है वो किसी कार्बन के साथ अटैच्ड है, वो कार्बन फर्दर किसी इमिडाजोल के साथ अटैच्ड है, तो सबसे पहले हमारा इमिडाजोल को रिप्रेजेंट करा। देन 2-ईल, तो सेकंड पोजीशन उसकी अटैच थी। देन मिथाइल आ गया। देन जो फिनोल है उसकी 2 और 4th पोजीशन पे क्या है, डाई मिथाइल, 6th पोजीशन पे टेट्रा ब्यूटाइल, और बेसिक रिंग का नाम आ गया फिनोल। तो ये आ गया ऑक्सीमेटाजोलिन। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं, जाइलोमेटाजोलिन। अब ये भी उसके नेम से ही क्लियर है, वो ऑक्सी था, यहाँ पे जाइलो है, तो मतलब यहाँ पे जो ऑक्सी ग्रुप था, जो हाइड्रोक्सी ग्रुप था, वो क्या है वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। ऑक्सी रिप्रेजेंट कर रहा था कि वहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है, बट जाइलो में क्या है, वो प्रेजेंट नहीं है। अब जाइलो भी किसका भाई है, ऑक्सीमेटाजोलिन का ही। ठीक है, तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से ही होगा, बेसिक रिंग,
इमिडाज़ोलिन, ठीक है। यहाँ पे इसको हम बेसिक रिंग ये भी ले सकते हैं या इमिडाज़ोलिन भी ले सकते हैं, बट इस आईयूपैक के नेम के अकॉर्डिंग हमने जो बेसिक रिंग है वो हमने ली है इमिडाज़ोल, ठीक है। तो इमिडाज़ोल की सेकंड पोजीशन पे क्या अटैच्ड है, एक कार्बन, उस कार्बन के बाद एक बेंजीन रिंग, देन CH3 ग्रुप, और एक फोर्थ पोजीशन पे क्या है, आइसोब्यूटाइल ग्रुप, ठीक है। तो हमने स्टार्ट करेंगे इमिडाज़ोलिन के साथ। इमिडाज़ोलिन की सेकंड पोजीशन का 2 ब्रैकेट, देन एक कार्बन है, उसको हमने नंबर 1 दे दिया। उस कार्बन के बाद क्या है, एक बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग की फोर्थ पोजीशन है, फोर्थ पोजीशन पे क्या है, टेट्राब्यूटाइल ग्रुप अटैच्ड है, ये वाला। देन सेकंड और सिक्स पोजीशन पे क्या है, डाईमिथाइल ग्रुप, CH3 डाईमिथाइल, इस सेंटर वाली रिंग को हमने बोल दिया फिनाइल। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। ये एक कार्बन यहाँ पे प्रेजेंट है, इसको हमने बोल दिया मिथाइल। यहाँ तक हमारा सारा कंप्लीट हो गया साइड चेन। देन 4,5 पोजीशन पे क्या होंगे, डाईहाइड्रो, फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, हाइड्रोजन, देन बेसिक रिंग का नाम आ गया इमिडाज़ोल, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर आ गया ज़ाइलोमेटाज़ोलिन का, ठीक है। तो ये हमने फर्स्ट डायरेक्ट एक्टिंग जो भी हमारे सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स थी उनके सारे स्ट्रक्चर्स कवर कर लिए हैं। इन स्ट्रक्चर को आपको कॉपी पे ड्रॉ करना है। सबसे पहले एक बार कॉपी पे ड्रॉ करो, फिर वहाँ से कॉपी से आपको देख देख के फिर से प्रैक्टिस करनी है। इजी है, देखने में डिफ़िकल्ट लगेंगे, बट जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप उतने ही आपको स्ट्रक्चर्स होंगे। बट मेडिसिनल केमिस्ट्री में आपने सिलेबस देखा होगा तो बहुत सारे स्ट्रक्चर्स जो हैं बाय नेम मेंशन्ड हैं, उन सब के आपको स्ट्रक्चर्स जो हैं लर्न करने हैं। तो अभी से जितनी प्रैक्टिस करोगे तो आपको एंड फाइनल टाइम तक वर्डन नहीं रहेगा। तो अभी से ही आपको जो डेली के हम थोड़े बहुत स्ट्रक्चर करेंगे उनकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो ये आ गया हमारे डायरेक्ट एक्टिंग सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स, ठीक है। इनकी क्लासिफिकेशन और इनके जो डिस्ट्रीब्यूशन थी, कहाँ ये प्रेजेंट होते हैं सिम्पैथोमिमेटिक और कौन कौन सी ड्रग्स वहाँ एक्ट करती हैं, वो हमने लास्ट लेक्चर में कर लिया था। आज हमने इसके स्ट्रक्चर्स डिस्कस करें, ठीक है। बाकी का स्ट्रक्चर्स जो हैं इनडायरेक्ट एक्टिंग के वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बस आपको इन स्ट्रक्चर्स की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अगर किसी भी स्ट्रक्चर में कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मेरे से फिर से पूछ सकते हो, ठीक है। कि किसी का आईयूपैक नेम आपको नहीं क्लियर है, किसी की नंबरिंग नहीं क्लियर है, तो मेरे से फिर से पूछ सकते हो, ठीक है। ओके, थैंक यू।